कोई काम बताइस और ओकर बदला में कुछ ऐसे आपत्तिजनक हाँ काम एक्चुअल बर में बोले ये रहिस। चीज़ हो है 3-4 दिन से मेरे पास कॉल आती रही से, तो फिर रोमन बोलते कि आपको कभी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर बुलाता है तो आपको हाँ छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ होती है। और जब पहला वीडियो शूट करे रहे हो तो दिमाग में ये रिस्क का कि का व्यू सही मेरे टाइम पे यही दुआ करो कि मोर गाना मत चले, काकरों तक घर मत वाला मत पहुँचे। देखे। हाँ, ताकि घर वाले मन मत देखे। लेकिन ऐसे इसकी पहले ही गाना हिट हो गया। फक फका बीड़ी पिथाओ सुन तो टूरी। तो जब कंटेंट क्रिएशन में आ हो तो फैमिली के का रिएक्शन रही से? वो टाइम पे घर से सपोर्ट नहीं मिला तरी से। घर में आस पड़ोस के मन भी सुनाए कि नाच गाना करत हस, ये करत हस। अभी नवा मूवी आते हैं हाँ बलि। बलि 19 जून को हमारे पिक्चर आवा थे बलि। सुहाग में भी अपन काम कर रहे हो जी अनुज शर्मा की बहनी बन के। जी जी। पहली बार जब ब्रांड प्रमोशन हो चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पहली पेमेंट आ रही सही, भले ही छोटी रही सही बड़े रही सही कब करी सही। दिल मत तोर मयाला मुरबर राखे रही बेरे। लाली गुलाबी रंग पका बीड़ी पीता फिर दिल में तोर मया 12 मासी, ये प्रोजेक्ट में सबसे अलग कौन से रही से? 12 मासी। लव एंगल के बारे में बताओ। जानना का है ओकर बारे में? बिल्कुल पहले आपके तो पहली क्रश कौन से है? लव एंगल मतलब पूरा आगे हाँ रीस है लाइफ में, कोई एक खास रीस है और एक ही खास रीस है। कि नहीं है? नहीं है, सच बताओ नहीं है। और मोर लाइफ के अगर सबसे बड़े गलती अगर आप बोलूँ तो एक गलत इंसान ला अपन पार्टनर चुनना। कौन से दर्द हुई रही सो समय में अपन शेयर कर सकते? बहुत हद तक मैं डिप्रेशन में, सच में मैं डिप्रेशन में रहूँ। बॉलीवुड के क्या हालचाल है? हॉलीवुड इंडस्ट्री जितना दिखते उतना आसान नहीं है, सच में बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे कि यहाँ भी जैसे कि अपन मन बॉलीवुड में देखता है कोई हीरो है ओखर बेटा हीरो बना थे, और ये फैक्ट है, ये एकदम सत्य चीज है ये छत्तीसगढ़ की। आप खुद फेस करे हुए चीज? हाँ मैं बिल्कुल फेस कर, मैं नाम नहीं लो लेकिन 2 मूवी मोर हाथ से गए सिर्फ ये पहचान और पहुंच के चक्कर में। दोस्तों आज का पॉडकास्ट हम उन लोगों के लिए लाना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपने लाखों फॉलोअर्स बनाना चाहते हैं। क्योंकि आज जो हमारे साथ में गेस्ट है वो राजिम से निकल करके अपने आप को उन्होंने ऐसा तैयार किया कि आज उनकी 2 लाख फॉलोअर्स हैं। उनकी सफ़र की शुरुआत रील्स, टिकटॉक और उसके बाद फिल्म, और फिल्मों के सफ़र के बाद फकफका, बीड़ी पीथों, 12 मासी और दिल मा तोर मया से उन्होंने लाखों लोगों के दिल में राज कर लिया है। मॉडलिंग में भी वो काम करती हैं। और मैं बता दूं ये पॉडकास्ट मैं सिर्फ इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप युवाओं को उनका अनुभव देखने को मिले। सिर्फ ये मत सोचिए कि कितने फॉलोअर्स है, उसके पीछे की कहानी, उसकी सफलता के पीछे की कहानी, आप भी कैसे पहुँच सकते हैं। और ये शूट मैं बेहद मुश्किल से इसलिए कर रहा हूँ। मैं ये भी बता दूँ कि 1 हफ्ते पहले जब शूटिंग हुई थी तब के बाद से लगातार शेड्यूल होने की वजह से मैं बेहद थकावट महसूस कर रहा था, बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, बॉडी पेन है, लेकिन शूट करना ज़रूरी है, वर्क इज़ गॉड। तो मैं आप लोगों के लिए ये शो ला रहा हूँ और स्वागत करूँगा द पीएस शो में। मैं रोहित सोनी, हमारे साथ है रितिका यादव। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। नमस्कार, जय जोहार, सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो मैं करना चाहूँगी पीएस शो और पूरी टीम का जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे बुलाया है। हम ये पूरे शो को छत्तीसगढ़ी में करेंगे जी बिल्कुल, और हिंदी में भी अगर बीच में होता है तो अच्छी बात है। सब सवाल ला पूछना है, लेकिन हमार जो दर्शक मन है, ऑडियंस मन है, वो आपकी सफलता के बारे में, साथ ही साथ लव स्टोरी, पर्सनल लाइफ और तमाम चीज़ के बारे में जानना चाहिए। लेकिन एक सवाल है सबसे पहले कि आखिर रितिका यादव कौन है? रितिका यादव नवापरा राजिम के एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकले वो लड़की है जो काफ़ी स्ट्रगल के बाद आज यहाँ पे बैठे हैं। 5 साल के पूरा मेहनत है और एक घर पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत लगे है। परिवार से लड़के यहाँ तक आना, समाज से लड़के यहाँ तक आना, और काफ़ी मेहनत के बाद आज यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। मैं दर्शक मन से बोलूँ, छत्तीसगढ़ी दर्शक मन हो या फिर
बाहर से देखने वाला मन हुए कि आप ये पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। अनुभव की कहानी आप ज़रूर देखिए, सफलता की कहानी ज़रूर देखिए, और उसे पीछे का स्ट्रगल, क्योंकि हम ये भी जानेंगे कि रितिका है कौन, उनके परिवार में कौन है, कितना कमाती है, कहाँ तक उन्होंने पढ़ाई की है, और क्या परिवार का सपोर्ट मिला भी है कि नहीं मिला, क्योंकि छत्तीसगढ़ की एक लड़की है, एक बेटी है। तो सारे इन्फ्लुएंसर्स, ड्रीमर जो आगे पहुंचना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए। परिवार में कितने लोग हैं रितिका? वैसे हमारी जॉइंट फैमिली है, हम्म। लेकिन अगर सिर्फ हमारी बात करें तो माँ पापा, मैं, मेरी बहन, मेरा भाई और मेरी छोटी बहू है। मतलब मेरे छोटे भाई की शादी हो चुकी है तो उनकी वाइफ। ऐसे हम लोग 6 लोग हैं। अच्छा, तो परिवार से सपोर्ट मिला जब आप पहला कंटेंट नहीं, बनाने शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं मिला। हम्म। फिर जब धीरे धीरे काम करते गई, नाम होते गया, पहचान बनते गया, तब जा कर के धीरे से उनका सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। और अब ऐसा है कि अब कहीं भी जाना होता है तो वो लोग प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। मेरी माँ का ये रहता, अगर मेरा फ़ोटो शूट है तो साड़ियाँ मेरी माँ खुद निकाल के देती है कि ये पहनिए, अच्छा लगेगा। तो ये सारा कुछ रहता है। शुरुआत में बहुत कुछ हुआ तकलीफ़, लेकिन अब जा कर के वो मैनेज हो पाया है। कैजुअल फील कर रहे हो? पहला पॉडकास्ट शो है या फिर इससे पहले नहीं, हो और चुका भी है? हो चुका है। और हो चुका है। तो एकदम कैजुअल रहना है। हाँ। क्योंकि हमारे पॉडकास्ट शो में द पीए शो की खासियत है, ऐसा सवाल पूछते हैं जो दर्शकों के जहन में हो, उनके मन में चल रहा हो। बिल्कुल। जितने लोग देख रहे होते हैं तो हर एक को लगता है कि हाँ, ये मेरा सवाल था। तो जी, उसके लिए बिल्कुल, आपको एकदम कैजुअल रहना है। जी। एकदम रॉ पॉडकास्ट है, अनफिल्टर्ड है। जो आप बोलोगे बहुत ही धीरे धीरे अपने दर्शकों तक पहुंचाइए, और उनको भी समझाइए कि आप राजिम से, गांव से, मतलब राजिम बेहद पिछड़ा एरिया माना जाता है गरियाबंद का, वहाँ से आपने निकल करके एक अच्छा मुकाम हासिल किया है। परिवार से सपोर्ट के साथ साथ आपके परिवार के बारे में बताइए, आपके बचपन के बारे में बताइए। देखो, बचपन से तो मैं बहुत शांत टाइप की लड़की रही हूँ। मतलब शुरू में मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मुझे इस फील्ड में आना है। और मैं जिस परिवार या जिस माहौल से बिलोंग करती हूँ। एक मिनट, छत्तीसगढ़ी में करते हैं काबर? अच्छा, बिल्कुल। कंफर्टेबल नहीं दिखा तो। हाँ, मैं छत्तीसगढ़ी में बहुत कंफर्टेबल हाँ, हूँ। तो छत्तीसगढ़ी में करते हैं। और फिर काबर से की पूछा था सवाल हाँ। ठीक है कि कतका परिवार से सपोर्ट मिलिस तेला आप मन बताओ जी। लेकिन अभी परिवार में कतका जन हवे, पढ़ाई, बचपन, ये सब के बारे में बताओ। ओकर बाद में हमन लव स्टोरी और काबर बहुत जन प्रेम मोहब्बत के बातला सुनते हैं। हाँ। तो वहाँ भी जाओ, लेकिन ओकर से पहले अपन हाँ। परिवार के बारे में, बचपन के बारे में तो बताओ। बचपन से ये रही कि मैं बहुत शांत टाइप की लड़की रहे हूँ। और 10वीं क्लास तक एक उर्दू मीडियम स्कूल में पढ़े हूँ। उर्दू मीडियम? हाँ, हमारे नवापारा में एक उर्दू मीडियम स्कूल रही जो कि अभी बंद हो चुके हैं। वहाँ मुस्लिम बच्चा मतलब ज़्यादा टारगेट करेगा, और कि हमारे एरिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम है नवापारा राजिम में। अच्छा। और सच बताऊँ तो वो पूरा नवापारा नगर के सबसे सस्ता स्कूल रहे वो टाइम में। तो ये वजह से हम मतलब वहाँ पे डाले गिरी से। नॉर्मल परिवार के हर कोई ये सोचते कि यहाँ से 4 पैसा बच जाए। हाँ, लेकिन पढ़ाई वहाँ के बहुत अच्छा रही से। 10th क्लास तक स्कॉलरशिप में पढ़ाई करे हूँ, पढ़ाई अच्छा रही, बहुत अच्छा। 11th और 12th में मैं गर्ल्स स्कूल में गई हूँ। तब तक ना कोई डांस कंपटीशन का, पर जो स्कूल में मैं पढ़ाते रही हूँ ना वहाँ कभी डांस कंपटीशन हुए, ना कभी वहाँ टूर पे लेके गए। तो मैं ये सब चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रही हूँ। 11वीं 12वीं गर्ल्स स्कूल में रहे, वहाँ भी कोई ऐसे खास इंटरेस्ट नहीं रही से। जब मैं कॉलेज गई हूँ, राजीव लोचन कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से पढ़ाई हुई। तो मैं BA कर रही हूँ। फिर वहाँ भी ऐसे कुछ नहीं रही से। 12वीं पास आउट के बाद मैं एक सैलून में जॉब करत रही हूँ, और वहीं से फिर टिकटॉक की जर्नी पे स्टार्ट हुई। धीरे धीरे से टिकटॉक बनाना चालू करा। राजिम की कहानी बता। ये पूरा राजिम के ही कहानी है। हाँ, वीडियो वहाँ से शुरू हुई से, और फिर बस धीरे धीरे करते करते यहाँ तक पहुँचे हूँ। कौन से वाले वीडियो में आप मन हाइक मिले हैं, या उस समय की सोचकारी से कि कैसे बनाना है, कि डायरेक्ट एकदम रैंडमली शूट करे रहे हो? सच बताऊँ तो ऐसे कोई प्लानिंग नहीं रही से। मैं जॉब करत रही हूँ, तब मोर शादी की भी तैयारी चलत रही वही टाइम पे। सैलून में जॉब करत रहे हो? हाँ, तब मैं अच्छा। सैलून में जॉब करत रही हूँ। राजिम के एक सैलून रही से, अभी तो बंद हो चुके हैं। तो मैं वहाँ पे जॉब करत रही हूँ। एक्चुअल वो सैलून मैं ही चलात रही हूँ। तो जब मैं बोला छोड़े हूँ, तो जो ऑनर रही से वो लोग प्रॉपर क्लोज कर दी, खबर की और कोई चलाए पर वहाँ पे नहीं मिली से, तो बंद कर दी सोला। अच्छा। तो मैं वहाँ जब काम करूँ तो मोर एक फ्रेंड है मोरे पास, तो वो बेसिकली वो टिकटॉक चलात रही से। तो वोला देख के ना मोला इंटरेस्ट आया कि मोला भी बनाना चाहिए करके। तब तक मोर घर में बिल्कुल नहीं पता रही से कि मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ। छुप छुप के बनाना रहे, और घर वाले मन का है वो टाइम पे ऐसे कुछ इंस्टाग्राम वगैरह तो नहीं रही से, और यूज़ करे पर भी नहीं है। मोर घर वाले मतलब व्हाट्सअप बस चलाते, मोर माँ पापा जो है, वहाँ से शुरुआत हुई। और यही दौरान अमलेश नागेश से मुलाकात हुई, और फिर पहला गाना के ऑफर है जो फक फका बीड़ी पीत हूँ, आप जो अभी जिक्र करे हो। और बस वहाँ से नाम और फेम मिलना शुरू हुई, तो वो अभी तक चलत है। राजिम में आपन बचपन बिता हो,
लेकिन साथ ही साथ कई सारे ऐसे चैलेंजेस भी आए हुए उस समय में। और जब पहला वीडियो शूट करे रहे हो तो दिमाग में ये रिस्क आ कि का व्यूज आई तब मोला फेम मिली और व्यूज नहीं आई तो मोर कहा हुई, ऐसी टाइप के कुछ। सच बताऊँ, जब मोर पहला एल्बम शूट हुई से तो मैं अपन घर में नहीं बता रही हूँ डर के कारण। काबर की मोला कहीं ना कहीं पता रही कि मोर घर से ये चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो चूंकि मैं सलोन में काम करत रही हूँ तो मैं अपन घर से ये झूठ बोल के निकले रही हूँ, आप मन बिल्कुल मत करूँ ये चीज़ ला, मैं कर रही हूँ बहुत बड़े रिस्क लेके कि मैं मेकअप के ऑर्डर में जात हूँ। चूँकि एक दिन कई गाना के शूट रही से सुबह से शाम तक में, और गाना के शूट हुए रही से अमलेश नागेश के जो घर है रसेला कामराज, वहीं पे ही शूट हुए रही से। तो सुबह से शाम के शूट रही, घर में ये झूठ बोले रही हूँ कि मोर मेकअप के काम है, पार्लर के काम है, तो मैं वहाँ पे जात हूँ और एक दिन में शूट कंप्लीट। और शायद ही कोई लड़की हुई या कोई आर्टिस्ट हुई जो ये सोची कि मोर गाना नहीं चलना चाहिए। मैं टाइम पे यही दुआ करो कि मोर गाना मत चले, काकरों तक मत पहुँचे, हाँ, ताकि घर वाले मन मत देखे। लेकिन ऐसे इसकी पहले ही गाना हिट हो गए, हफ्ता भर के अंदर मिलियन व्यूज़ आ गए। और टिकटॉक पे इतना क्रेज़ रहे खबर कि वो टाइम पे ना एल्बम बहुत कम बनत रही से, तो लोगन मन ना बहुत ज़्यादा मतलब कि एकदम शौक से देखे वीडियो वगैरह। तो ये पहली वीडियो रिलीज की एक से हाँ। पहले आप मन कुछ बना रहे हो, अपन नहीं तरफ नहीं, से कुछ ये डाले रहे हो? एकदम शॉर्ट वीडियो रहे जो टिकटॉक में चले 30 सेकंड के, नहीं, लेकिन तो वो समझ गया वायरल मैं। नहीं हो रही से। हाँ, वही ला जानना है। हाँ, वो कभी काबर वायरल नहीं हो लोगन रही में ना से। सोचते कि डायरेक्ट एक वीडियो डालना है और व्यूज आ जाई तो हमन फेमस हो जाबो। नहीं नहीं, और ऐसे बिल्कुल नहीं हुए। नहीं मिले तहन वो मन हा मोरल डाउन हो हाँ, जाते, मोरल नहीं डाउन हो ऐसे जाए। बिल्कुल भी नहीं हुए। हाँ। एक पहली पीछे वीडियो भी कौन एक से रही कहानी से है। यही मोर पहला वीडियो रही से। पक्का वाले नहीं बोला तुम्हें? हाँ। एक से पहले जेमा मतलब व्यूज नहीं मिले हैं और कतका व्यू मिले रही से जेकर आप बात करत सब मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ, जब मैं टिकटॉक बनाना शुरू करे हूँ मोर रही से 275 फॉलोवर। जब मैं कुरुद के मीटअप में गए हूँ और कुरुद के मीटअप में मोर मुलाकात हुई अमलेश नागेश से, और वही टाइम पे हमन पहली बार मिले रहे हैं, चूँकि अमलेश भी ज़्यादातर कोई ला नहीं जाना रही वो टाइम पे, और हमन के लिए तो वो टाइम से ही स्टार रही से। तो जब मुलाकात हुई तो वही टाइम से वो सजेस्ट कर रही से कि एक गाना है नोनी, तो तोर साथ करना है। तो बस ऐसे ही डिस्कशन हुई रही से और वो गाना के प्लानिंग हुई। ओखर से पहले मोर कोई भी वीडियो ऐसे वायरल नहीं रही से। तो बस सडन वो गाना के प्लानिंग हुए और सडन वो गाना शूट हुए और बस वायरल हुए। तो वहाँ से मोर जर्नी की शुरुआत हुए। पहले 275 फॉलोवर टिकटॉक में। 2 लाख? अब टिकटॉक तो बैन हो चुके हैं, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे 2,28,000। तो आप मन डैशबोर्ड दिखा सकते हो कैमरा में? बिल्कुल दिखाओ, देखो आप मन इंस्पायर हो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया किसे नहीं। तो देखो आप सफलता के पीछे की कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गए। 275 से 2 लाख से ज्यादा। आप मन देख सके तो 2 लाख। डैशबोर्ड खोल सके तो? नहीं, वो मैं नहीं दिखा सका। दिखाओ ना भाई, पब्लिक में कौन से आपके प्राइवेट चैनल में जाके कुछ छेड़छाड़ करी? हाँ, वो तो है। हाँ, ये आप मन देख सकते हो स्क्रीन में। आप मन देख सकते हो कि कतका 1.5 मिलियन इन द लास्ट 30 डेज। हाँ, काबर कि अभी मैं थोड़ा सा एक्टिव नहीं हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं घर के काम और अभी हमारे मूवी के प्रमोशन के काम चले थे, तो मैं अभी एक्टिव नहीं हो पाता हूँ, तो थोड़ा सा रीच डाउन है। बट हाँ, ये फॉलोवर बहुत ओरिजिनल है और ये 5 साल की मेहनत है जो अभी यहाँ पे अपन देखा तो। देखिए हो 275 से 2 लाख प्लस। आप मन भी इसे काम करो और ज़्यादातर सफलता के पीछे मत दौड़ो। आप मन काम करो, सफलता आपके पीछे दौड़ी। यही हिसाब से रितिका भी करे है। रितिका, अगर हमन फैमिली के सपोर्ट की बात करबो तो जैसे पढ़ाई में कतका आप मन आगे पीछे रहे हो और तब फैमिली का बोलत रही से पढ़ना है तो पढ़, या फिर बिजनेस जैसे आप सैलून चलाते हो तो घर कैसे चलाते रही से, ओकर बारे में बताओ। पढ़ाई के लिए ऐसे रही से घर वाले मन के कि जहाँ तक पढ़ना है पढ़, ओखर बाद शादी। और जब मैं 21 साल के रही हूँ तब से मोर शादी की प्लानिंग चलत रही से और अभी तक चलत है। चूँकि मोला वैसे लड़का नहीं मिल पाए शायद, ये वजह से मैं अभी तक शादी नहीं करे हूँ। और वो टाइम से हमारे शादी की प्लानिंग होती रही, लड़का देखना भी शुरू हो गई रही से। फिर जब मैं ये लाइन में आया हूँ तो घर वाले मतलब बोले कि अभी थोड़ा टाइम चाहिए, जब नाम फेम अब बना थे तो थोड़ा सा टाइम चाहिए। रही बात काम की, तो काम मैं शौक से ही चालू कर रहे हूँ। वो टाइम पे मोर कोई अर्निंग नहीं रही से। मैं 3 साल तक तो मैं फ्री काम करे हूँ जहाँ भी मैं काम करते हूँ, कारण कि सीखना भी रही से वो टाइम पे। और चूँकि नॉर्मल परिवार से हूँ तो अर्निंग के तो उतना वो टाइम पे रहीस नहीं है। पापा के मोर चाय के दुकान है, बहुत जन मन पूछते हैं बोला, तो मोर पापा के राजीव में चाय की दुकान है। मैं भी पूछने वाला रही। हाँ। जी। तो जब कंटेंट क्रिएशन में आ हो तो फैमिली के क्या रिएक्शन रही से? जैसे कि मैं बताया शुरू में तो कोई सपोर्ट नहीं, और 4 जन जैसे कि आके बैठ के भड़काना कि लड़की हो के नाच गाना करत थे, सोशल मीडिया में वीडियो बनाते, तो आगे चल के बहुत दिक्कत हुई, शायद शादी भी नहीं लगी। तो ऐसे बहुत सारा कुछ आना शुरू हो गया रही से। तो शुरुआत में मम्मी पापा मन बहुत डांटीस चिल्लाईस,
लेकिन जिद रही से एक टाइम के बाद कि नहीं अब करना है, तो बस वही जिद के कारण अब थोड़ा मेहनत करके यहाँ तक पहुँच पाए हूँ। तो उमन ला कन्विंस कर पाओ कि नहीं एमा मैं बहुत कुछ कर सका था, हाँ, और अब उमन नहीं चिल्लाते बिल्कुल, अब बिल्कुल नहीं चिल्लाए, अब सपोर्ट करत अब बिल्कुल सपोर्ट मम्मी करते हैं। पापा सब हो जाना। हाँ, मम्मी पापा सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहे हैं मोर बहन के शुरू से लेके। जैसे कि मैं पहला वीडियो के मैं बताया हूँ, तो मोर पहला वीडियो में मैं अपन बहन ला साथ लेके गए रही हूँ, जो फक फका बीड़ी पीथों के जो शूट रही से, और वो एक ही शूट है जहाँ मैं अपन बहन ला लेके गई हूँ। ओकर बाद जितना भी शूट रहते वहाँ पे मैं अकेले ही जाता हूँ। कबर की 2 दिन 3 दिन के शेड्यूल हो जाते कभी कभार, तो घर में भी थोड़ा सा मैनेज करना रहते, घर तरफ देखना रहते, तो छोटे बहन वहीं रहते, घर में ही रहते, और मैं अकेले ही जाता हूँ शूट में। तो एकर अलावा भी अभी काम कुछ चलत है कि खाली अपन घर पे ही मैं खुद के सैलून डाले हुए हैं, तो पार्ट टाइम में वो काम रहते हैं, फिर ज़्यादातर तो शूट के काम हो गए, प्रमोशन के काम हो गए, तो बस यही काम है। घर अलावा मैं और कोई काम नहीं करूँ। अभी नवा मूवी आते ना, हाँ, बली, उमा भी आप मन हो। हाँ, ओमे मैं वैसे तो छोटे से Executive producer कैरेक्टर, हो हाँ जी मक्खन, जी, हाँ। पी के काम करे हूँ ओमे मैं। हाँ, और छोटे से कैरेक्टर भी है। अब मैं शुरू से पिक्चर ला देखूँ तो बिल्कुल समझ आई कि मैं कहाँ कहाँ पे दिखा था। 19 जून को हमारे पिक्चर आवा थे बली। अच्छा, सुहाग में भी आप मन काम कर रहे हो जी अनुज शर्मा की बहनी बन के, जी जी। तो ओकर बारे में बताओ। वो सबसे बड़े मतलब अपॉर्चुनिटी बोलना चाहिए तो वो मोर लाइफ के सबसे बड़े अपॉर्चुनिटी रही, सच बताऊँ तो। काबर की जे इंसान ला मैं बचपन से देखत आए हूँ, और मोर पापा सबसे बड़े फ़ैन है ओकर। जब भी हमार राजीव मेला में ओकर प्रोग्राम रहे, मोर पापा पूरा रात जग के ओकर प्रोग्राम देखे, और कहीं ना कहीं हमन भी जान साथ में, तो बचपन से ओला देखत आए हन, और मैं बहुत बड़े फ़ैन हूँ शुरू से अनुज भैया के। और ऐसे हुई इसकी 2023 में मैं 4 जुलाई को केदारनाथ की यात्रा कंप्लीट करके आ रहे हूँ। 5 जुलाई को मेरे पास कॉल है, मोनिका वर्मा दीदी जो सिंगर है, ओकर कॉल है मोरे पास कि ऐसे ऐसे है रितिका, आपला अनुज शर्मा के बहन के कैरेक्टर करना है। तो इतना बड़े अपॉर्चुनिटी कोई छोड़ना नहीं चाहिए। मैं कुछ भी नहीं पूछी हूँ, क्या करना है कैसे करना है, मैं बस हाँ बोल दूँ। थोड़ा देर बाद कॉल आते कि आपला कल के कल मतलब 6 जुलाई को कसडोल आना है, काबर की 7 जुलाई से शूटिंग स्टार्ट है। मैं बस घर में बताया ऐसे ऐसे है, पैकिंग कर रहा हूँ, तुरंत मैं कसडोल निकल गया। तो ऐसे वो कर ऑफ़र आ रही मोरे पास, और काम कर रहे हो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रही सुहाग के और पूरा टीम के भी, और सबके आशीर्वाद रही कि वो पिक्चर सुपर हिट हो। इस 50 दिन से प्लस हमारे पिक्चर चली से। तो ये ऑफर फकफका बीड़ी पीथों के माध्यम से आ रही सो ही काबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही से कि और कोई माध्यम है? नहीं नहीं, मैं एक हर बात कंटिन्यू गाना करत रही हूँ, तो 2 साल से जो मोर गाना और भी आ रही, जैसे 12 मासी हो गए, दिल मत और मैं हो गए, तो ये सब गाना कहीं ना कहीं उमन देखे रही से, तो ओखर थ्रू ये ऑफर मोर पास आई से। अच्छा, जब टिकटॉक बंद हुई तो का प्रभाव डाली सो बोला? बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाली से, काबर कि मैं जैसे कि मैं बताया वो टाइम पे घर से सपोर्ट नहीं मिला रही से, तो मैं बस वो एक एल्बम कर रही हूँ फकफका बीड़ी पीतूँ, ओखर बाद से मैं वीडियो बंद कर दे रहा हूँ कि काबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही इस घर में। आस पड़ोस के मन भी सुनाए कि नाच गाना करत हस, ये करत हस, बहुत दिक्कत हुई तोला शादी करे में, और कहीं ना कहीं लड़की हूँ तो सोचना भी पड़ता है ये सब चीज़ के लिए। तो मैं सच बताऊँ तो मैं बंद कर दे रही हूँ वीडियो वगैरह बनाना। टिकटॉक बंद हुई, सबके रोना गाना चलीस, मोला उतना कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ीस। फिर कुछ टाइम बाद जैसे कि आप बोले कि फ़ोटोशूट वगैरह में इंटरेस्ट है मोला, तो इंस्टा चालू करे मैं वो टाइम पे, और छत्तीसगढ़ के सबसे पहला फ़ोटोशूट अगर कोई करे तो वो मैं और मोर टीम करे रहे। ओखर से पहले आप देख लो कोई भी यहाँ पे कंटेंट पे फ़ोटोशूट कोई भी नहीं करत रही। सबसे पहला फ़ोटोशूट हमन के रही से, मतलब मोर फ़ोटोशूट रही से, जब मैं माता रानी के गेटअप में फ़ोटोशूट कराए रहे हूँ। तो वो का फोटो, हाँ, वहाँ से मोर फिर फ़ोटो वीडियो वायरल होना शुरू हुई से। ओकर बाद से मैं कंटिन्यू जितना भी कंटेंट आज थे, जिस सीज़न पे जो फ़ोटो शूट होते हैं माता रानी के हो गए, गणेश जी के हो गए, तो मैं ये सब फिर करना स्टार्ट करे हूँ। देखो कतका वर्सेटैलिटी है, कतका ब्रांचेस फैला रहे हैं रितिका। मतलब एक जगह चुप नहीं होना है। अगर आप मन काम करत हो और मन लगा के करहू तो कई ठन ब्रांचेस आप मन भी खोल सकते हो। दिमाग काम करना चाहिए, ये ओपन मोर माइंड सबसे होना पहला चाहिए। फ़ोटो शूट रही से, अच्छा, जो सबसे ये ज़्यादा वायरल हो रही स्क्रीन में से। आप मन देख सकत हो कि दुर्गा माता के गेटअप में है। और ये हमन बंगाल के एक फ़ोटोग्राफ़र है, नाम तो मुझे अभी नहीं पता, बट वहाँ से मैं और जो मोर एक मेकअप आर्टिस्ट है काव्या पंजवानी करके, हमन ओला कॉपी कर रहे हैं, और वहाँ से हमन देख के ये आप मन बिलीव नहीं करू, लॉकडाउन के टाइम चलत रही से, सब तरफ पुलिस के कितना ज़्यादा डर के माहौल रहे, आप मन जाना तो वो टाइम पे हमन झूठ बोल के नया पारा से कि हमन हॉस्पिटल जात हन, और हमन पूरा तैयारी के साथ मोर सलोन गए जहाँ हमन काम करन, वहाँ के शटर बंद करके वहाँ पे मेकअप करके हमन वहाँ पे ये फ़ोटो शूट करे रहे हैं।
लॉकडाउन के टाइम पे। और लकली वो चीज़ इतना अच्छा वायरल हुई, लोगन मन के बहुत अच्छा सपोर्ट मिलिस। और ओकर बाद से फिर मैं कंटिन्यू जो सीज़न आया, जैसे चतुर्थी हो गए, नवरात्र हो गए, जन्माष्टमी हो गए, तो राधा कृष्णा बनना, माता रानी के लुक करना, गणेश जी के साथ शूट कराना, तो ये कंटेंट फिर मैं कंटिन्यू स्टार्ट करें और वहाँ से फिर से मोला वही प्यार फिर से मिलना शुरू हुई से। अच्छा, हमन वो भी सुनबो आपके माध्यम से कि जब लाखों लोगों के प्यार आपला मिली से तब कैसे आपला फील होए, लेकिन ओकर से पहले ये चीज ला कैसे हैंडल करे हो नेगेटिविटी, जैसे अपन बोलो ना भड़काए बर आ जाते घर में, तो आजकल के नोनी मन या लड़की मन निकलना चाहते, कुछ अलग करना चाहते, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते, वो मन ला सबसे ज़्यादा परेशानी होते। हाँ। तो ये चीज ला कैसे टैकल करे हो? अगर सच में मन में ठान ले कि कुछ करना है, जरूरी नहीं कि इन्फ्लुएंसर या आर्टिस्ट ही बनना है, आप लोग कोई भी फील्ड में कुछ भी काम करना है, बस अच्छा काम करूँ, गलत इंसान की संगति में कभी मत आहूँ, घर से झूठ बोल के हाँ मैं ज़रूर निकले हूँ लेकिन मैं एक अच्छा काम के लिए निकले हूँ। आजकल देखते हो कि घर से झूठ बोल के लोगन मन बहुत कुछ गलत करते, लड़का तो के साथ निकल हाँ जाते हाँ, बाइक तो में वो बैठ के। चीज़ से बस दूर रहो। हाँ, वो चीज़ मैं कभी नहीं करे हूँ। हाँ, अब हमन कैसे बताओ करे कि नहीं करे? नहीं, सच में वो चीज़ मैं नहीं करे हूँ, मौका ही नहीं मिलिस हाँ। कभी ऐसे घूमे फिरे के घर से झूठ बोल के, हाँ, तो वो चीज़ मैं नहीं करे हूँ। तो मैं यही बोलूँ कि अगर आप ठान ले हो तो वो चीज़ ज़रूर करो, लेकिन हाँ माँ बाप से परमिशन लेके करो, और साथ बहुत ज़रूरी है घर वाले मन के। मोला लेट से मिलिस पर मिलिस ज़रूर है, पर अच्छा चीज़ के लिए मैं झूठ बोले रहे हूँ, गलत चीज़ के लिए कभी झूठ मत बोलूँ, मैं भी नहीं बोले हूँ। रितिका के ब्राइट फ्यूचर है नवापारा राजिम गरियाबंद बहुत देखैया है। हाँ। और कतका जन वहाँ के इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर है जिला आप मन जानता हो कि हाँ ये अच्छा इन्फ्लुएंसर है, या फिर एकमात्र रितिका है? नहीं, राजिम से तो इकलौती मैं हूँ, हाँ। पूरा नवापारा राजिम, अभनपुर तक भी आप देख लो, रायपुर तक में, बाकी सब इतनी आपला रायपुर में मिली। एक है फिंगेश्वर में पारुल यदू करके, तो वो भी मोर रिलेटिव ही है, बट वो फिंगेश्वर आते। हमारे एरिया में आप देखो तो मैं इकलौती हूँ जो ये फील्ड में काम करत हूँ। एक लता साहू भी है का वहीं के है? हाँ, वो अभी जस्ट शादी होके हमारे यहाँ बहू बने हैं। अच्छा। हाँ, हाँ। तो वो अभी रिसेंट में वो है, वो भी फिंगेश्वर के ही है, अच्छा, वो भी इन्फ्लुएंसर और छत्तीसगढ़ी फिल्म में आर्टिस्ट है। काम हाँ, आर्टिस्ट अभी कर तो चुके हैं। हाँ एल्बम वगैरह करे थे, अभी लास्ट एक मूवी में वो काम करे हैं। अब मोर प्रश्न वही है कि लाखों लोगों मन के प्यार जब आप ला मिलिस तब वो टाइम में का बदलाव आप मन में ऐसे कि वही चरे हो? नहीं, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, नॉर्मल ही हूँ, सबके साथ भी और खुद के साथ भी। हाँ, बस ये रही कि लोगन मन अगर मोला पसंद करत है तो मैं और अच्छा मन के सामने कैसे और का चीज़ प्रेजेंट कर सकत हूँ। जैसे कि फ़ोटोशूट के जरिए वो मन मोला पसंद करना शुरू करिस, तो मोर हमेशा से ये रहे कि मैं और का चीज़ नया ला सकत हूँ, जेकर से मन और मोला पसंद करे, मोर से इंस्पायर हो या मोर से कुछ सीखे, तो बस ये चीज़ रहे। बाकी मैं शुरू से वही रितिका रही हूँ और आज भी वही रितिका हूँ। लाली गुलाबी रंग और फकफका बीड़ी पीछों, फिर दिल में तोर मया, बारामासी, ये प्रोजेक्ट में सबसे अलग कौन से रही से? बारामासी। बारामासी। हाँ। का अनुभव रही से वो प्रोजेक्ट काबर में? की ये लंबा समय जो मैं गैप ले रही हूँ फकफका बीड़ी के बाद, ओखर बाद मोर एल्बम ऐसे बारामासी, और ये गाना के प्लानिंग बहुत यूनिक रही से, और शूट हमन बस्तर में करें। पहला बार मैं बस्तर गए हूँ और बस्तर में हमारे गाना के ऐसे यूनिक शूट होना और लोगन ला पसंद आना, और आज भी वो गाना लोगन मन ला बहुत पसंद आते, तो वो मोर लिए सबसे अलग और अभी तक के लिए सबसे बेस्ट गाना है वो मोर लाइफ के। तो जब बात हुआ है ये सब प्रोजेक्ट्स के तो एक गाना हो जाए, दिल में तोर मया, बारामासी। अब फकफका बीड़ी पीतो तो आप मन नहीं गा सको, नहीं। लड़का मन गातिस तो अलग बात है। हाँ। तब जो गा सकत हो 2 लाइन। धड़के जिया गिरे प्रेम के ओला, तिरछी नजर ले जब देखो हमोला, कोनो तोर बर सितारा तोड़ला ही तोर रूपला, कोनो चंदा माँ सजाई, रखबे दिल ममुर मया के पाती रे, सुरता सताही तोला बारामासी रे, नींद नहीं आई तोला बारामासी रे। जी। अच्छा सिंगर नहीं हो। एक्टिंग सबो में नहीं, अच्छा सिंगर नहीं हूँ एक बार मैं। ट्राई करके देख लो, का नहीं, पता नहीं, नंबर नहीं। लग जाई। नहीं, मैं एक्टर हूँ और गाली नहीं खाना है पब्लिक से। पब्लिक मुझे एक्टिंग में प्यार करते, अनफॉलो कर दी। नहीं, पब्लिक के प्यार आपला बहुत मिली, विशेषकर गरियाबंद से भी मिली, बिल्कुल मिलते ही छे। मिला थे। हाँ। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट जो हिट होते उमा सबसे अहम रोल का करे थे? गाना, एक्टिंग या आपके प्रेजेंटेशन, का चीज ला आप सबसे ज्यादा फोकस में रखते हो?
कहीं ना कहीं तीनों ही मैटर करते। एक्टिंग भी काबर की लोगन मन वीडियो में आपके एक्टिंग देखते, लोकेशन देखते, हर एक चीज़ देखते। दूसरा चीज़ गाना कैसे, सिंगर कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करते। और परफॉर्मेंस भी, तो तीनों चीज़ों में इक्वल मैनेज करना पड़ते और तीनों चीज़ ही मैटर करते हो में गाना ला हिट बनाए बर और बहुत अच्छा बनाए बर। ये जो फोटो क्रिएशन की अपन बात कर रहे हो, ओला कौन डिसाइड करते हैं? अकेले करते हो हाँ, कि मैं खुद। काकरो और प्लानिंग में है नहीं, कुछ? मैं अकेले, जैसे कोई शूट करना है, मैं इंस्टाग्राम देखा तो या दिमाग में कोई चीज़ आ गई तो बहुत सारा शूट तो मैं खुद से ही मेकअप करना, शूट करना, फोटोग्राफर हायर अच्छा, करके। ब्यूटिशियन तो है ही छे, हाँ कोई दिक्कत है तो हमारी मैं बात खुद नहीं। से करता हूँ ज़्यादा। और ओखर बाद है तो मोर 2 मेकअप आर्टिस्ट है सबसे फेवरेट और सबसे ज़्यादा जीवन सपोर्ट करे मोर लोकल नवापारा राजिम के ही है। एक काव्या पंजवानी है और एक भावना करके है। तो ये दोनों मतलब बहुत सपोर्ट करे मोर शूट वगैरह में भी। और अगर मैं कोई प्लानिंग बताता हूँ मतलब कि ऐसे ऐसे कुछ करना है तो क्रिएटिविटी में भी ये मन साथ देते। जैसे कि आप मन मोर प्रोफाइल में देखूँ, मैं नौ दुर्गा के लुक लास्ट पिछले 2 साल पहले मैं कर रहे हूँ। तो वो में मोर एक फ्रेंड है भावना जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करे रही से। अच्छा, ये 9 लुक है, पूरा 9 दिन के हमन शूट कर रहे हैं, आप मन देख सकत हो। ये में पूरा एक रूम में हमन सेटअप बनाए रहे हैं और ये कंटिन्यू 5 दिन के शूट रही से। तो ये में बहुत ज़्यादा मेहनत भी रही से, टेंट हाउस से सामान लाना, क्रिएटिविटी करना, मेकअप करना, पूरा अलग अलग लुक में सब चीज़ तैयार करना। तो ये प्रॉपर 5 दिन के हमन के शूट रही से। तो ये इनमें सब एक मैं तीर में दो निशाना हो जाते हैं। एक तो आपके जब ब्यूटी सैलून के कस्टमर है, क्लाइंट मन है, वो मन भी अट्रैक्ट होके आते हैं। हाँ, एक हर्ष और बहुत फ़ायदा है होता ना, है। आपला कंटेंट भी मिल जाता है हाँ। और कंटेंट क्रिएशन भी हो जाते हैं। बढ़िया है। अच्छा, दोनों लोग कैसे बैलेंस करते हो? साथ में काम करना है ठीक है, लेकिन अब जैसे कोई आप मन से सीखना चाहते तो वो का सोच के आई, आपला ब्यूटिशियन सोच के आई कि कंटेंट क्रिएटर सोच के आई, कैसे बैलेंस नहीं, कर लो? ज़्यादातर मन तो ब्यूटिशियन सोच के ही आते जैसे सीखे बर आते। अभी भी मेरे पास 2-3 क्लाइंट है जो मन सीखना चाहते, तो मतलब मैं प्रॉपर एक ही हफ्ता के टाइम देता हूँ कि एक हफ्ता में मैं आप मतलब सिखाऊँ। और ज़्यादातर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ जो पार्लर के कोर्स है। अरे वाह, जहाँ तक मोला ये रहता है कि मोर से जेखल लिए जितना चीज़ बन पाए तो मैं ओखल लिए वो चीज़ करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दो। हाँ, घर पे जो बेसिक कोर्स है पार्लर के, जहाँ तक मैं सीखे हूँ, एडवांस तो अभी काफ़ी कुछ आ गए तो वो सब के मोरे पास सेटअप भी नहीं है। लेकिन जो बेसिक पार्लर के कोर्स रहते हैं मैं वाला फ्री में सिखाता हूँ। लेकिन ये रहता है कि मोर भी टाइमिंग वो में से मैच होना चाहिए। तो एक हफ्ता के मैं टाइम देता हूँ, एक हफ्ता में 3-3 घंटा के टाइम रहते, वो मैं फ्री में मतलब फिर सिखाता हूँ पार्लर के कोर्स। पूछना तो नहीं चाहिए, दो चीज पूछूं, दोनों के जवाब देना है। उम्र और कमाई। आपकी उम्र कब का है? उम्र मोर 27 साल है, वैसे बताना तो नहीं चाहिए कोई ला भी। और अब और कमाई रही में बात कमाई के, तो उतना खास कमाई नहीं है मोर, सच बताऊँ तो। काबर की पार्लर के भी कमाई जो होते वो सिर्फ पार्ट टाइम ही होते। जैसे कि सीज़न में कमाई, तीज में हो गए, रक्षाबंधन हो गए, दिवाली हो गए या शादी के सीज़न, ए में कमाई रहते तो वो कोई फिक्स नहीं रहे बात एल्बम और इंडस्ट्री के कमाई के, तो वो तब होते कमाई जब काम आते। बाकी अदरवाइज मैं घर में ही रहता हूँ और माँ पापा के पैसा में खाना खाता हूँ, बस यही है मेरा और कुछ सोशल नहीं। मीडिया से कितना कमा लेता हूँ? सोशल मीडिया से कोई कमाई नहीं है, सच बताऊँ तो बिल्कुल कोई भी कमाई नहीं। लोगन मन अगर ये लगते कि इतना फॉलोवर है कमात हुई, तो नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया से कोई भी कमाई नहीं हो। यहाँ कमाई होते सिर्फ जब आपके पास प्रमोशन के काम आते, प्रमोशन या तो फिर आपके पास वीडियो से रिलेटेड जैसे कि एल्बम हो गए, मूवी हो गए, तब इनकम है। अदरवाइज यहाँ पे कोई इनकम हाँ, तो नहीं वही ला मैं पूछत रहा हूँ, आखिर है तो आपके सोशल मीडिया के पार्ट ही, चाहे हाँ, प्रमोशन हो चाहे, तो उनमें बैलेंस हो जाते, अच्छा खासा हाँ, कमा लेते हाँ। हैं। अच्छा फिगर खासा मत तो बताओ। नहीं, लेकिन हाँ, हाँ। खुद के खर्चा निकल जाते कि मम्मी पापा ला परेशान नहीं करना पड़े कि कपड़ा खरीदना है, मेकअप के सामान खरीदना है या घूमे पर जाना है। जैसे कि आप मन मोर प्रोफाइल में देखूँ तो हर 3 महीना 4 महीना में एक ना एक ट्रिप मोर रहते हैं हमेशा। तो इतना तो मैं कमा लेता हूँ कि घर वाले मतलब परेशान नहीं करो कोई भी चीज़ के लिए। मांगे भर तो नहीं लगते कि घर वाला मन से कि कम पड़ गए है? नहीं, दे दो। कभी नहीं। और अभी आप लास्ट टाइम देखो तो अभी लास्ट टाइम और पापा के पिछले साल बर्थडे आ रही, तो मैं पापा ला बाइक गिफ्ट कर रही हूँ, मम्मी ला फ़ोन गिफ्ट कर रही हूँ। तो मैं इतना भी सेविंग कर लेता हूँ कि मैं ओखर मल्ली भी कुछ ना कुछ कर सकूँ। फ्रस्ट्रेशन नहीं लगे कंटेंट क्रिएशन में?
नहीं। ऐसे मन तो बिफरे नहीं कि नहीं यार कुछ नहीं होते ज़्यादा कुछ तो दूसरा कुछ बीच में देखा कुछ टाइम कुछ ऐसे हो रही से कि जब कंटिन्यू काम भी आना बंद हो गई से, इनकम भी मतलब लगभग बंद हो गई से, घर में पड़े रहना, तो वो टाइम पे लगे कि ये सब छोड़ दो, कहीं पे जॉब करो 5-10 हज़ार के, और ओखर से का अर्निंग मतलब ठीक ठाक है, घर चल जाए, खुद के खर्चा हो जाए यही से। लेकिन जे चीज़ में आप आ चुके हो ना, वहाँ से हट पाना बहुत मुश्किल रहते हैं। जैसे मोला ये फील्ड के ही कमाई जम गए ना, तो मैं यही चीज़ ही कर पाऊँ। मोला अगर आप ऑफिस में 9 to 5 अगर बैठा दो ना, तो मैं वो काम नहीं कर सकूँ। और ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। आप 9 to 5 जॉब करने वाला अगर मोर काम करे और बोलूँ ना, वो नहीं कर सके। अच्छा, इनमें जैसे ब्रांड प्रमोशन होगी तो वुमन खुद कांटेक्ट करते हैं आपला, या फिर आप मन की कोई और टेक्निक है कि बड़े बड़े डीलर मन के पास पहुंचना, या ऐसे कुछ? नहीं, वो मन डायरेक्ट डीएम करते हैं इंस्टाग्राम में। DM अगर करते कोई ला हैं? प्रमोशन करवाना रहते तो मन खुद इंस्टाग्राम में मैसेज करते, फिर ओखर मन से इंस्टा पे ही पहली पूरा डिस्कशन करता हूँ, तब मैं अपन नंबर शेयर करता हूँ वहाँ पे। अच्छा, तो पहली बार जब ब्रांड प्रमोशन हुए, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से कोई पहली पेमेंट आए रिस हुई, भले ही छोटी रिस हुई बड़े रिस हुई, कद का रिस? 3,000 रुपये। अच्छा, कद का खुशी मिली सोचा? बहुत ज़्यादा कि चलो मैं इंस्टाग्राम से इतना तो मैं पहचान बनाए हूँ कि एक हर से मैं अर्निंग करत हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी थी इससे। तो ये जो आप दिखाते रहे हो कंटेंट, जेमा छत्तीसगढ़ी संस्कृति के ज़्यादा मिश्रण है, त्योहार के मिश्रण है, का कारण है कि छत्तीसगढ़ी संस्कृति ला आप अपन कंटेंट में ज़्यादा लेते हो? काबर कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़िया पब्लिक की वजह से ही हम आगे बढ़े हैं। और हमन देखथन कि अदर जगह जैसे आप दूसर कोई भी राज्य में ले लो, ओमन अपन भाषा अपन कल्चर ला ही आगे बढ़ाते। तो हमन के भी मतलब मोर पर्सनली ये चॉइस रहते कि मैं भी कहीं ना कहीं मोर ये छोटे से योगदान रहे कि मैं भी अपन कल्चर ला थोड़ा सा लोगन मन तक पहुंचा सकूं, छत्तीसगढ़ के बाहर तक। तो बस ये रहते। ऐसे लगतेगा कि सोशल मीडिया एक माध्यम बन गए है कि छत्तीसगढ़ी जो इन्फ्लुएंसर है ओकर पर दरवाज़ा खुल गए है, कुछ भी कंटेंट होए अच्छा खासा ओला डाल दो, आप मन ला अगर हाइप मिली तो ज़रूर आगे बढ़ो। हाँ, बिल्कुल, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। अगर कोई ला आगे बढ़ना है, अपन कंटेंट आगे लाना है, अपन आप ला आगे लाना है, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। और जितना अपन अच्छा काम करूँ उतना अच्छा आप मतलब आगे चल के काम भी मिली। तो बहुत सही चीज़ है इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों। बॉलीवुड के का हालचाल है यहाँ से आपन कन्वर्ट कर पाओ कि जैसे सुहाग में काम करे हो, बलि आने वाला है, और भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट है जेमा आप मन ला रुचि है लेकिन वहाँ से कोई ऑफर नहीं आते, या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री के नाम जो कई जन बताते कि कहानी कुछ और है कर पीछे में, तो ऐसे कुछ कभी फील हो है कि मुझे जाना चाहिए लेकिन एंट्री नहीं मिले उतना अच्छे से? हाँ, जैसे आप कहानी की बात कर रहे हो, बहुत कुछ अलग है जो मन देखथन और जो एक्चुअल में हाँ, हॉलीवुड वही है, ले पूछा। ये सच में बहुत अलग है। पहला चीज़ तो। दूसरा चीज़, हाँ, मोला काम करना है कुछ कुछ, जैसे डायरेक्टर प्रोड्यूसर है ओखर अंदर काम करना है, जैसे कि मनोज वर्मा सर है, सतीश जैन सर है, प्रणव झा सर है। ए मन के कंटेंट काफ़ी अच्छा रहते, लोगन मतलब पसंद आते। काबर कि मन यहाँ छत्तीसगढ़ के टेस्ट के हिसाब से पिक्चर बनाते। तो कहीं ना कहीं ये कि इखर मन साथ मोला मिल के काम करना है। और छत्तीसगढ़ हॉलीवुड इंडस्ट्री जितना दिखते उतना आसान नहीं है, सच में बिल्कुल आसान नहीं है। जैसे कि काम करना कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसे लगते कि अगर कोई नया चेहरा आते तो ओला ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ते कि सबसे पहले आप ला सामने वाले से पहचान बनाना पड़ी, ओकर बाद आपके काम पसंद है तो ठीक। खबर कि आजकल का चलते यहाँ भी, जैसे कि अपन मन बॉलीवुड में देखथन कि स्टार के बेटा ही काम करत थे, मतलब कोई हीरो है ओखर बेटा हीरो बना थे, कोई नया जाते तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ते। तो वो हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं है, और ये फैक्ट है, ये एकदम सत्य चीज़ है ये छत्तीसगढ़ के। आप खुद फेस करे हुए चीज़? हाँ, मैं बिल्कुल फेस करे। कोई ऐसे अनुभव जिला साझा कर सका था और वासी लागे होकर मारे में, अरे यार मतलब मोर तो हाँ, मैं नाम नहीं लो, लेकिन 2 मूवी मोर हाथ से गए है सिर्फ पहचान और पहुंच के चक्कर में। शुरुआत में मोर नाम सजेस्ट जरूर हुए रही, मोर तक बात भी आया रही से, लेकिन बाद में जब पता चली कि ओखर कोई करीबी है जो वो पिक्चर ला करत है और मैं ओखर लिए प्रॉपर पूरा तैयारी भी करत रहे हूँ, तो वो टाइम पे लगी कि यार मतलब यहाँ पहचान और पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्फ्लुएंसर मन सोचते कि हमन रील डाल देबो, रील चल जाए, डेली एक रील डालबो, ऐसे नहीं रहते नहीं। लेकिन आपके पास अगर कोई लड़का आई और बोली कि मोर कर 500 फॉलोअर्स है, या लड़की आई, तो आप मन का सजेशन दो
एकर अलावा सिर्फ रील डालना ज़रूरी नहीं है, आपके रील में कंटेंट कितना अच्छा है, क्लियर कितना अच्छा है आपके वीडियो, ये बहुत मैटर करते हैं। आप कुछ भी वीडियो बना तो बस कैमरा चालू करके लोगों नहीं पसंद करे वो चीज़। कहीं ना कहीं आज की डेट में कंटेंट क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो चीज़ ला आप मतलब खास करके ध्यान रखना पड़ी अगर आप मन वीडियो बनाते हो तो। जैसे कोई गाना में भी अगर रील बनाते हो तो क्लियरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत जन क्या करते सिर्फ सेल्फी में वीडियो बना देना और वीडियो वायरल हो जाए, ऐसे नहीं है। जैसे मैं बोली हूँ एक वर्ड में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी आज अगर इतना फॉलोअर लेके बैठे हूँ तो पूरा 5 साल के मेहनत है ओकर पीछे। तो मेहनत तो आप मतलब बिल्कुल करना ही पड़ी, और कंटेंट सबसे मेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे कंटेंट बनाओ अभी के टाइम में जो लोगन मतलब पसंद आए। एक गाना बीच में और अपन गा दो, दिल में तोर माया, एंटरटेनमेंट चलता रहे। हाँ वैसे मैं सिंगर नहीं हूँ, माफ़ी मंगा तो अनफॉलो कोई मत करूँ। ठीक है। तोरे बर रे मितवा करहूँ दुल्हन के सिंगार, देवताला मैं मनाहूँ रखूँ सातों सोमवार, मोला ले जाबे डोली माँ रखूँ सातों रंग सवार, मोर जोड़ी तय अपन बना ले मैं हावा जी तैयार, दिल म तोर मयाला मोर बर राखे रही बेरे, प्रेम के बंधनाला मोर संग बांधे रही बेरे। बहुत सुघर आवाज़ भी है और आपके पास में हुनर भी है, सब कुछ है। अनुज शर्मा के बारे में क्या कहना है? मोर अनुभव शुरू से बहुत अच्छा रहे है। सुहाग से पहली मैं ओखर भैया की एक मूवी आ रही से मार डारे मयामा, और ओखर प्रमोशन के लिए मैं भैया से पहली बार में ले रही हूँ आमने सामने। तो मुझे यकीन नहीं होता रही स्लोगन मन के लिए वो तो ही शाहरुख खान, सलमान खान ओमन से ओ मतलब देख के इसे लगते ना कि अरे यार सुपरस्टार वाला। तो मैं सच बताऊँ तो अनुज शर्मा भैया ला देख के मोर वो फीलिंग रही से कि मतलब वाह मैं अनुज शर्मा से मिला था इस वाला। ओखर घर जाना, ओखर घर में वीडियो शूट करना, ड्रीम स्टार सच में ड्रीम स्टार है वो मोर लिए। और ड्रीम कंप्लीट हुए रिस वो टाइम मोर पहली बार। और पर्सनली अनुभव बोलो बहुत अच्छा अनुभव रहे। काबर कि बहुत जन रहते ना कि हम स्टार हैं तो हमन के बिहेवियर बहुत अलग रहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ होते, लेकिन भैया के अंदर ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो सबके साथ इक्वल काम करते और इक्वली रहते हुआ। जैसे अगर सुहाग में कुछ जगह मोर से कुछ गलती होती रही से, काबर कि आप एक छोटे कैमरा में वीडियो शूट करूँ और एक बड़े कैमरा मूवी के लिए शूट करना बहुत ज़्यादा फ़र्क रहते। तो मैं ना शुरुआती में बहुत ज़्यादा नर्वस होत रही हूँ का। एक तो इतना बड़े बड़े आर्टिस्ट मन साथ काम करना है, सब सीनियर आर्टिस्ट है, उसके बाद बड़े कैमरा है, बार बार रीटेक होना है। तो मैं ना थोड़ा सा डरत रही हूँ वो टाइम में। तो अनुज भी हम लोग बहुत साथ दे रही से समझाए में भी, और कैसे काम करना है लोगन मतलब कैसे फेस करना है। तो वो मोले बहुत अच्छा चीज़ रही और वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखे हूँ जो अभी तक मैं अपन काम में लागू करत हूँ। हमन लव एंगल में भी आबो, और ओकर से जस्ट पहली एक आखिरी सवाल है कि छत्तीसगढ़ी इन्फ्लुएंसर मन हा ओकर एक मजबूरी भी रही जिससे वो मन फिल्म में सेलेक्ट हो गए, फिल्म भी कर रहे, लेकिन तब ले वो मन एल्बम करते काबर कंसिस्टेंसी नहीं है कि ओला मिलही कि नहीं मिलही। तो आपन कतका एकर से प्रभावित हो? बहुत ज़्यादा, काबर कि यहाँ सेलेक्टेड ही आर्टिस्ट है। और अगर कोई कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर कोई पैसा लगाते तो वो ऐसे इंसान के पीछे पैसा लगाना चाहिए जहाँ से वाला पता है कि हाँ एक हर फेस से मैं अर्निंग कर सकता हूँ। जैसे कि आप एग्जांपल पे ले लो, अब सबको ही पता है अमलेश नागेश के चेहरा अगर मैं यूज़ करूँ तो मोर कमाई है, बहुत अच्छा कमाई है। तो वो कोई आज के क्रिएटर के ऊपर अपन पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो वो हर कोई के सोच रहे थे। तो नया क्रिएटर मन के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होते, पर अब छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री भी कहीं ना कहीं से हो गया कि एक रील वायरल होते तो ओला गाना मिल जाते, गाना वायरल होते तो ओला पिक्चर मिल जाते, भले एक्टिंग करे बर आए या ना आए। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा गलत इम्पैक्ट करते ये सब चीज़। बाकी ठीक है चलते छत्तीसगढ़। चलिए आपन जैसे बहुत स्टार हो, इन्फ्लुएंसर है, लव एंगल के बारे में बात करबो। झूठ नहीं चले, प्रियश में कमेंट करी फिर लोगन मन जे मन ज़्यादा जानते ना। हाँ। राजीव वाला मन जानते, और राजीव वाला मन हमन पीएस वाला अच्छा देखते, मया देते, दुलार देते, पूरा छत्तीसगढ़ देते, लेकिन राजीव वाला मन भी दी। सही बताओ, लव एंगल के बारे में बताओ।
जानना का है ओकर बारे में बिल्कुल पहले आपके तो। पहली क्रश कौन से है? लव एंगल मतलब पूरा आगे, अब मैं एकदम डीपली पूछूं ओकर से पहले खुद ही जवाब दे दो, नहीं तो मैं खुद हाँ पूछूं। रीस है, लाइफ में कोई एक खास रीस है और एक ही खास रीस है, है कि लेकिन नहीं है? नहीं है, सच बताओ नहीं है। और मोर लाइफ के अगर सबसे बड़े गलती अगर आप बोलूँ पूरा लाइफ में सबसे बड़े गलती आप कौन सा करे हो, तो एक गलत इंसान ला अपन पार्टनर चुनना। और ये चीज़ के लिए मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ, बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ। लाइफ में सही इंसान के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गलत इंसान के चुनाव करे हो ये चक्कर में थोड़ा अपन टाइम और पैसा भी बहुत वेस्ट करे हो, सच बताऊँ तो। और अब नहीं है, अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा हूँ, अकेले अपन लाइफ जिया तो मम्मी पापा के हिसाब से अब बहुत अच्छा लगता है मुझे। कौन से दर्द हो रही सो समय में अपन शेयर कर सकते हो? बहुत ज़्यादा एक्चुअल में रोए रहे हो? बहुत ज़्यादा मैं 3 महीना इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो कि मतलब एक चीज है, ऐसे दर्द आप शेयर करो जिला आप अभी तक काकरो सामने नहीं करे, ओहिच में सब चीज शेयर करो वही संबंध में। री से बहुत ज़्यादा दर्द रही से रोना भी आया आज भी, जब कोई और के साथ जब दिख जाते या बहुत जन मन जानते हैं वैसे तो, लेकिन बहुत बुरा लगे रही से इतना ज़्यादा कि मैं 3 महीना खुदला सब चीज़ से अलग रख दे रहे हूँ। घर पे रहना, काकरों से बातचीत नहीं करना, इवन काकरों कॉल आए तो घर से बातचीत नहीं करना, तो मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब रही हूँ। और 3 महीना तक मैं कोई भी काम नहीं करे हूँ, इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करना, लोगन मन से दूर होना, तो बहुत हद तक मैं डिप्रेशन में, सच में मैं डिप्रेशन में रही हूँ। कहा होता है डिप्रेशन मतलब एक्चुअल में पता है। तो ये सब चीज़ हो रही से और निकले वो चीज़ से धीरे धीरे करके। और ये चीज़ के लिए मोर घर वाले मन बहुत साथ दी, इस कार की मोर घर में भी कहीं ना कहीं पता रही से, तो मोर घर के मन भी वो चीज़ में सपोर्ट करी से। ये फील्ड में आना बेहद मुश्किल भी है, बहुत ज़्यादा है ना? और स्पेशली लड़की मन पर जैसे मैं बोले हूँ, तो आप मन के साथ अभी कोई ऐसे घटना घटिस का कि कोई काम बताइस और ओकर बदला में कुछ ऐसे आपत्तिजनक हाँ काम एक्चुअल बर में बोले ये रहिस चीज़ हो है। और आप मन मना कर दो तुरंत कि नहीं ये मैं काम नहीं कर सकूँ, काम के बदला कुछ हाँ ऐसे एक इंसिडेंस हो रही मोर साथ। एक टीम आ रही से, वो एक्चुअल में बाहर की रही से, मैं बहुत ज़्यादा तो ओकर बारे में नहीं जानो। 3-4 दिन से मोरे पास कॉल आत रही से एक प्रोडक्शन से, वो ओकर नाम अभी मुझे अच्छा से याद नहीं। ये चीज़ हो रही 2 साल पहले, और धमतरी में मुझे एक मीटिंग के लिए बुलाया गया रही से, और मैं वहाँ पे गए रहे हूँ। ये चीज़ मैं कुछ मन से ही डिस्कशन करे हूँ, ये जो भी घटना हुई ओकर बारे में। वहाँ पे बुलाए गई एक होटल में, वहाँ पे 4-5 जन बैठे रही से, एक लड़की भी रही से। पहले तो सब चीज़ डिस्कशन हो गए, सब चीज़ हो गए। मोर एक चीज़ ये रहते कि मैं एल्बम में काम करूँ या फिल्म में काम करूँ, मैं वेस्टर्न ड्रेस आज तक यूज़ नहीं करे हूँ। इवन मैं पर्सनल लाइफ में भी वेस्टर्न में वैसे टाइप से कपड़ा यूज़ नहीं करे हूँ। जीन्स टॉप, कुर्ती पहनना, सलवार सूट, साड़ी, मैं सिर्फ यहाँ तक हूँ। तो ओमन के पहला कंडीशन इसके आपला शॉर्ट्स ड्रेस पहनना पड़ी, वेस्टर्न वियर करना पड़ी, और थोड़ा सा वल्गर सीन रही। पहले तो मैं वहाँ से कैंसिल कर दूँ कि मैं ऐसा मूवी नहीं करती हूँ करके। ओकर बाद फिर बोलते कि ठीक है, हम अगर आपके हिसाब से मैनेज कर रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेगी। मैं बोले कि क्या मैनेज करना पड़ी, तो फिर रोमन बोलते कि आपको कभी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर बुलाता है तो आपको कोई सवाल जवाब नहीं करना है। सबसे पहला चीज़ रही कि कोई भी अगर मोला बुलाई तो मोर तो पहला सवाल रही कि का काम है। तो फिर पहली तो इनडायरेक्टली बात चलत रही से, थोड़ा देर बाद फिर ओमन के डायरेक्ट ये सब चीज़ आना शुरू कि आपको ये चीज़ करना पड़ेगा। और मैं मतलब वो जगह में मैं अकेला बैठे रही हूँ, मोर हाथ पर इतना सुन्न हो चुके रही से। वो तो अच्छा है, वो टाइम पे जो भी मोर पार्टनर रही ओखर से मैं कंटिन्यू कॉल में रही हूँ, और वो कॉल में रही से मैं वो टाइम पे कॉल रिकॉर्डर ऑन करके रखे रहे हूँ। फिर एक तो मैं मोर ऐसे ना कि मैं गलत चीज़ सुन नहीं सकूँ, ना अपन लिए ना दूसर के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा गाली गलौज में आ गया हूँ, माँ बहन वाला। और मैं ये चीज़ के लिए बिल्कुल पीछे नहीं हटूँ अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब लगी कि शायद हम गलत इंसान से पाला पड़ गई से वाला। और जब मैं अपन फ़ोन निकाले वीडियो बनाए बर, तो वो थोड़ा बदतमीज़ी में भी आ गई रही से। फिर वहाँ से मैं जैसे तैसे करके बाहर निकले हूँ, शेयर करे हूँ मैं 1-2 जन से ऐसे ही मुझे क्या करना चाहिए। वो टाइम पे डर भी एक रही इसकी, लड़की हूँ, इंडस्ट्री में नया भी हूँ, और अगर मैं ये सब चीज़ के लिए गलत कदम अगर उठाता हूँ तो आगे चल के पता नहीं काम मिली नहीं मिली। बट अब लगता है कि वो टाइम पे एक्शन लेना रही। इसमें वो टाइम पे थोड़ा शांत बैठ गया हूँ डर के। वहाँ तो हिम्मत दिखा दे 4 के 20, लेकिन वहाँ से जब बाहर निकले हूँ तो मैं एकदम शांत बैठ गई हूँ डर के कारण कि कहीं सच में कुछ गलत ना हो जाए। तो ये चीज़ है। और हाँ एक्चुअल में ये चीज़ होती है हर बारे में, आपके हॉलीवुड में हो, यहाँ कोई भी ये चीज़ के बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करे, लेकिन मैं ज़रूर करूँ कवर कि मैं काकरों से डरो नहीं, और काकरों भी इतना हिम्मत नहीं कि कोई मोला डरा के काम दे सके। हाँ छत्तीसगढ़ में भी ये चीज़ होते और सच में होते।
यहाँ पे कोई ये बारे में कभी भी डिस्कशन नहीं करे। कब हाँ, लोगन मतलब discussion डर नहीं होते, रहे, डिस्कशन हाँ नहीं हुए, कई जन जेल चुके हैं, झेल चुके तब बोले और नहीं बताया, नहीं बताया। और सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि अरे आज हम ये चीज़ के टॉपिक में बात कर लेबो तो कल को मतलब काम मिली कि नहीं काम मिली। मिलेगी नहीं मिलेगी। मोला कोई डर नहीं है, मोला काम भी नहीं मिली तो मोर साइड के काम है, मैं अपन लाइफ चला सकता हूँ। ये कहानी सुन के एक गाना याद आता है, आप मन सुने हो कि नहीं सुने हो, सत्यमेव जयते की, पतवार बनूंगी हाँ। लहरों से लड़ूंगी, अरे मुझे क्या बेचेगा रुपया। क्या बात है। 23 एल्बम, 23+ एल्बम, 23+ एल्बम। 4 मूवी, हाँ सबसे हटके एमा कौन से लगी से? दिल मा तोर मयाला छोड़ के, 12 मासी छोड़ के। अच्छा, एक अलावा मोर एक गाना है जो 2024 में आया रही से, जिनकी लिखा गे तुर नाव करके एक गाना है, विवेक शर्मा जी की आवाज़ में और चंपा निषाद जी की आवाज़ में। बहुत सुंदर गाना मोर मतलब दिल एकदम टच करते और कहीं ना कहीं रियल लाइफ ला रिलेट करते वो गाना के जो लाइन से वो हा। और शूट भी बहुत प्यार हुआ रही इस बस्तर में, चूँकि बस्तर मोर एकदम दिल के करीब वाले जगह है तो वहाँ शूट हो रही है। और ये गाना मोर सबसे फेवरेट है। एक हर बाद एक है कारी का जरिया करके, जिनमें सिर्फ फीमेल वर्जन ही आए अभी तक, और वो गाना मुझे बहुत पसंद है। रैपिड फायर राउंड है, हमारा आखिरी राउंड है पीएस शो के। आपला एक 1 वर्ड आंसर करना है, ठीक है? सबसे पसंदीदा एक्टर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़, अनु शर्मा। मालूम मेरी से। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस सच बताऊँ हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं है जला देख के लगे कि वाह वाला ये बहुत अच्छा है, मोला नहीं लगे, कोई भी नहीं लगे। इनसिक्योरिटी है क्या कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। और पसंदीदा गाना? हमारे छत्तीसगढ़ में पसंदीदा गाना मोला जो पुराना गाना मन है, जैसे सोनू निगम मन जो गाया रही से, वो सब गाना मन मोल बहुत पसंद है। आज भी मैं वो गाना मतलब छत्तीसगढ़ी सुनती हूँ। गाना छत्तीसगढ़ी ही गाना, कौन से? जैसे छुनूर छुनूर पैरी बाजे हो गए, और भूपेंद्र जी के गाना है, ममता जी के गाना है, ममता चंद्राकर जी के। मोला आज भी ये गाना मन पसंद है और मैं आज भी ये गाना मतलब सुनती हूँ। पसंदीदा त्योहार? दिवाली। एक शब्द में अपन फैंस मन बर कोई संदेश देना है। अगर आप मन ठान ले हो कि सच में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो वो चीज़ के लिए बस मेहनत करो और सफलता ज़रूर मिली, लेकिन सही रास्ता और सच्चाई के रास्ता में जाके काम करो। एक शब्द मेहनत। क्या बात है। अगर रितिका यादव कंटेंट नहीं बनाते तो क्या काम करते और ब्यूटिशियन के अलावा? शायद मैं अभी दूसर के घर संभालत रहते हूँ। शादी हो सच गई? बताऊँ तो हाँ, मैं दूसर के घर संभालत रहते हूँ शादी करके, और ये फील्ड में आके मैं थोड़ा सा बच गया हूँ और मतलब 1-2 साल के टाइम मिल गए है, तो ठीक है अभी थोड़ा सा नाम हो, पैसा कमा लेता हूँ, फिर दूसर के घर भी संभाल ले वो। रितिका, हमार आखिरी पॉलिसी है जिला अपना मानल पड़ी कि जितना भी ऑडियंस मन है, व्यूअर्स मन है, आपला अपील करना है कि द पीएस शो के हर एपिसोड ला देखे, आपके फॉलोअर्स ला भी उमा जोड़ना है। बिल्कुल। हाँ, कैसे करूँ? तो आप जम्मो झल्ला पहली तो दिल से आभार है कि अभी तक मोला अतका माया दुलार दे हो, और मैं चाहता हूँ जितना माया दुलार आप मन मोला दे हो इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू और थिएटर के थ्रू भी, उतना ही माया आप मन द पीएस शो के मोर तो एपिसोड ला आप मन देखो, साथ ही साथ द पीएस शो के जितना भी एपिसोड एक से पहले भी आया है और बाद में भी आने वाला है, ये आप मन ज़रूर देखो। और एक लिए आप मन द पीएस शो के इंस्टाग्राम आईडी ला फॉलो करना है और यूट्यूब ला सब्सक्राइब करना है, ताकि आप मन तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और हमारे पोस्ट भी पहुँच जाए। और बस ऐसे ही माया दुलार बनाते रहो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद रितिका, हमारे साथ इतना समय देने के लिए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते रहते हैं और भी जुड़ते रहिए। कमेंट सेक्शन भी खुला पड़ा है, छत्तीसगढ़ वालों के लिए भी खुला पड़ा है और बाहर के लोगों के लिए भी खुला पड़ा है। लेकिन स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ी वाला मनला बोलना चाहूँ, जो छत्तीसगढ़ी सुनते हैं और जो हिंदी भी सुनते हैं, सब जन मिक्स हो करके कमेंट सेक्शन में अतका कमेंट करो कि रितिका वहाँ भी पहुँच जाए जहाँ रितिका अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और आप मन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि कौन ला गेस्ट के रूप में देखना चाहते हो, तेला भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करो। बने रहो मोर साथ, रोहित सोनी, द पीएस शो। थैंक यू।